छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। ताजमहल का टेंडर नाटक मैं पढ़ा रहा था। आज 11वां भाग है। अभी तक जो घटना घटी है उसके बारे में आपको पता है। ताजमहल का निर्माण करने के लिए शाहजहां यहाँ आदेश देते हैं। गुप्ता जी स्टेट के चीफ इंजीनियर है, वे यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और अभी तक 15-20 साल होने के बाद भी ताजमहल के निर्माण का टेंडर अभी तक नहीं निकल पाया है। और जब ये लोग भ्रष्टाचार में मग्न है, देश के या जो खजाने के रुपये लूट रहे हैं, खजाना लूट रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए कई लोग आते हैं। नेता लोग भी आते हैं, अफसर लोग भी आते हैं, जैसे शर्मा जी आते हैं, चोपड़ा जी आते हैं। ये सभी आकर उस भ्रष्टाचार में मिल देते हैं और अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ पाकर वे संतुष्ट होकर चले जाते हैं। इस प्रकार भ्रष्टाचार हर दिन बढ़ रहा है। और आगे क्या होगा, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू होगा, उसका टेंडर कम से कम उसका टेंडर कब निकलेगा, उसके बारे में आज हम देखेंगे। फिर से यहाँ भैया जी तो कॉन्ट्रैक्टर है, आपको पता है। भैया जी के साथ मिलकर गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको अभी पता चल चुका है। अब देखेंगे भैया जी से मिलकर गुप्ता जी क्या बात करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। आइए हम देखेंगे। ಈಗ ನೋಡೋಣ ಕಥೆ ಏನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ। भैया जी, कहिए गुप्ता जी कैसे हैं आप? भैया जी कॉन्ट्रैक्टर है जो इनसे मिलने आए हैं। कहिए गुप्ता जी कैसे हैं? ठीक ही हूँ, गुप्ता जी बोलते हैं। भैया जी, क्या बातें हो रही थी? किसी बात पर चर्चा हो रही थी ना? क्या बातें हो रही थी सुधीर और आपके बीच में? यही मैं सुधीर से यही कह रहा था कि आजकल काम से तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं रहा। आजकल काम से मतलब ही नहीं है, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ये ಕೆಲಸದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, काम के बारे में कोई नहीं सोचता। इसी बात पर मैं उससे बात कर रहा था। भैया जी बोलते हैं, ज़माना ही ऐसा आ गया है, कोई क्या करे। ज़माना ही ऐसा आ गया है, ಕಾಲನೇ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ। कोई क्या करे। ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು। सुधीर उनका चेला, किसका चेला? गुप्ता जी का चेला बीच में बोलता है, हाँ सर, ईमानदारी का तो ज़माना ही नहीं रहा। ईमानदारी का, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಕಾಲನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ज़माना ही ना रहा। भैया जी, और आपका काम कैसा चल रहा है? और आपका काम छोड़ दीजिए इन कामों को, इन सभी विषयों को छोड़ दीजिए। और आपका काम कैसे चल रहा है? गुप्ता जी बोलते हैं, चल ही रहा है, धीरे धीरे छठी मंजिल तक पहुंचे है। ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ ಒಂದು 6th ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। छठी मंजिल सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा न कि ताजमहल का निर्माण कैसे शुरू हो गया। अभी तक टेंडर ही नहीं निकला है, टेंडरे बरलिಲ್ಲ। ताजमहल ಆಗಲೇ 6th ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಬಂತಾ? ताजमहल 6th फ्लोर ಇದೆಯಾ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರಬಹುದಲ್ಲ। आगे आपको पता चलेगा ये छठी मंजिल 6th फ्लोर ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ। भैया जी, छठी मंजिल पर आपका मकान तो 6th फ्लोर ಅಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಲೇ। अरे मकान तो दो बन चुके हैं, मने अल्ला। घर के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे तो दो मकान बन चुके। ताजमहल का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ, उससे पहले मेरे दो मकान बन चुके हैं। अंदर मुग्धोग्बिಟ್ಟಿದೆ, कंप्लीटेड ऑलरेडी। अब तो ये एक 5 स्टार होटल बनवा रहा हूँ। अब 5 स्टार होटल का काम चल रहा है। पैसे कहाँ से? शाही खजाने से। यहाँ बादशाह के पैसे, यहाँ मकबरा नहीं बना, लेकिन बन रहा है यहाँ 5 स्टार होटल। किसके लिए? यह होटल सिर्फ गुप्ता जी के लिए है। गुप्ता जी ने यह होटल का काम शुरू कर दिया है। सोचता हूँ रिटायर होने के बाद 2 टाइम रोटी खाने का तो कुछ जरिया होना चाहिए। ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ये छोटा सा होटल 6 मंजिल का, और वह भी 5 स्टार होटल बनवा रहा है गुप्ता जी।
भैया जी बोलते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं, पर आप रिटायर कहाँ होंगे? आप रिटायर नहीं हो सकते क्योंकि आपको एक्सटेंशन मिलता ही रहेगा, आप तो एक्सटेंशन पर चलते रहेंगे। गुप्ता जी बोलते हैं नहीं नहीं, अब काफ़ी कर ली बादशाह की खिदमत, अब तो मैंने काफ़ी कर दी है बादशाह की खिदमत। खिदमत का मतलब ಸೇವಾ, ಬಾದಶಾಹದ ಸೇವೆ ಭಾಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸೇವೆ ಆಯಿತು, अब तो बैठकर भजन पूजन करने का मन करता है। ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕಡೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ। अब मुझे इन कामों में कोई विश्वास नहीं रहा, कोई इच्छा आसक्ति नहीं है। हाँ वो तो है, भजन पूजन की ओर मन देना अच्छी बात है। गुप्ता जी बोलते हैं वैसे भी इस करप्शन के माहौल में काम कर सकता हूँ, लेकिन इस करप्शन के माहौल, करप्शन का माहौल, माहौल का मतलब वातावरणದಲ್ಲಿ ಈ करप्शन ತುಂಬಿರೋ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ काम करने का मन ही नहीं है भैया जी। ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಸರನೇ ಇಲ್ಲ, लेकिन करप्शन से भरा हुआ है ना, हर जगह भ्रष्टाचार है ना, इसीलिए मेरा मन ही नहीं लगता। देखिए गुप्ता जी की बातें सुनकर अगर कोई अभी अभी सुनेगा तो समझेगा कि गुप्ता जी इतने प्रामाणिक है, ईमानदार है, उससे बड़ा आदमी, उससे सच्चा आदमी कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आप तो आज 11वां क्लास सुन रहे हैं, तो इसलिए आपको पता है कि गुप्ता जी कितने नमक हराम है, वे कितने बिगड़ चुके हैं, कितने भ्रष्ट है, ये सब कुछ आपको पता है ना भैया जी। ये भी सच है। और शेयर्स का काम कैसे चल रहा है? और शेयर्स का काम अभी आपने शेयर्स का काम शुरू किया था ना, हसमुख भाई को दिया था ना, वह कैसे चल रहा है? गुप्ता जी बोलते हैं अच्छा चल रहा है, धूम मची हुई है उसकी, जो हर जगह उसी की धूम है, हर कोई शेयर खरीदना चाहता है। वो हसमुख भाई बड़ी खूबी से देख रहे हैं सब कुछ, बड़ी खूबी से, बड़ी अच्छी तरह से हसमुख भाई सब कुछ देख रहे हैं, उसकी चिंता ही नहीं है। तो शेयर्स का कोई काम अधूरा नहीं रह गया है, सब कुछ काम, सभी जिम्मेदारी हसमुख भाई पर ही है। उतने में शाहजहां बुलावा भेजते हैं, चपरा से आता है, गुप्ता जी को दरबार आने के लिए कहता है, और सीधे अब कहाँ दृश्य बदलता है, गुप्ता जी कहाँ जाते हैं? शाहजहां से मिलने दरबार जाते हैं। आइए गुप्ता जी आइए। कौन बोल रहा है? शाहजहां। गुप्ता जी खुदा आपको अच्छी सेहत दे, सेहत ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, लंबी उम्र दे अंदर दीर्घायुष ಕೊಡಲಿ, आपका नाम रोशन हो। आप कैसे है हुजूर? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೇರ್ ಇದು। आप कैसे है हुजूर? शाहजहां बोलता है ठीक हूँ गुप्ता साहब, ताजमहल के लिए जी रहा हूँ, मेरे शरीर में जान इसलिए बची है कि मैं कम से कम एक बार ताजमहल को देखना चाहता हूँ। बस यही एक अरमान है मेरे मन में, अरमान, इच्छा है मेरे मन में, उसे पूरा करने को जब तक ताजमहल नहीं बनता मैं तो मर भी नहीं सकता। ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ताजमहल देखना ही मेरे मन की बड़ी अरमान है, इच्छा है। ऐसा क्यों कहते हैं हुजूर? खुदा आपको अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, तंदुरुस्ती, हेल्थ ಕೊಡಲಿ। गुप्ता जी आप तो जानते हैं कि अब तो बस एक ही मकसद रह गया है, मेरा एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य रह गया है, वह मेरी ज़िंदगी का, कि ताजमहल किसी तरह से बन जाए और मैं चैन से मर सकूँ। ताजमहल ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ मैं चैन से, चैन ಅಂದರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, इस प्रकार बोलता है। आपके ख्वाब जल्दी पूरे होंगे हुजूर। कब पूरे होंगे? गुप्ता जी आखिर कब पूरे होंगे? ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, बताइए कब काम शुरू होगा पहले? गुप्ता जी बोलते हैं पर काम तो चल ही रहा है, आज आलमपना रात दिन चल रहा है। हर बार यही कहता है ना, रात दिन चल रहा है, सारा स्टाफ इसी में जुटा रहता है, हर समय दिन के 24 घंटे इसी काम पर लगे हुए हैं सभी लोग, सभी कर्मचारी।
शाहजहां वो भी पिछले 20 सालों से 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಾಪ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. आपका स्टाफ रात दिन इसी काम पे जुटा हुआ है ना. 20 बरस होने को आ रहे हैं, 20 बरसों से आपका स्टाफ रात दिन काम कर रहा है, पर ताजमहल अभी वहीं का वही. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದೆ. बताइए किस काम में लगे हुए हैं आपके स्टाफ, आपके लोग किस काम में लगे हुए हैं आजकल? ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? गुप्ता जी बोलते शेयर्स के काम पर लगे हुए हुजूर, शेयर्स का काम देखना है ना, वो काम कर रहे हैं. शेयर्स पर देखिए ना, पब्लिक इश्यू जारी करने की बात हो रही है हुजूर. पब्लिक इश्यू जारी करें, इसका मतलब है शेयर्स लोगों को बांट रहे हैं ना, बांटने के बाद हमें पैसे मिलेंगे, तो इसका मतलब है हम ताजमहल का काम बिना रोके आगे बढ़ा सकते हैं. हाँ दरबारी बोलता है, दरबारी दो. हाँ जहापना, शेयर्स के दाम आसमान छू रहे हैं. शेयर्स ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೈ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಮಾನ್ छूने का मतलब है बहुत उसकी मांग बढ़ रही है, डिमांड ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. दरबारी 3 बोलता है हाँ हुजूर, ये गुप्ता जी और हसमुख भाई ने तो कमाल ही कर दिया है. ಏನು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಲಾನತ್ ಹೇ ಇಸ್ ಶೇರ್ ಕೋ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇ. ಶೇರ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. अरे हमको, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि ताजमहल बनना कब शुरू होगा. मुझे शेयर्स के बारे में मत सुनाओ, मैं सिर्फ यह सुनना चाहता हूँ कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू होगा, कब बनना, उसका काम कब शुरू होगा. गुप्ता जी बोलते हुजूर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. सारी तैयारी पूरी हो चुकी है. स्टे भी वेकेट हो गया है, स्टे आया था ना, अब वो भी वेकेट हो चुका है. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ एक छोटी सी बाधा पड़ रही है. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, छोटी सी ಬಾಧಾ ಅಡಚಣೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನಿದು? अब कौन सी बाधा आ गई? शाहजहां पूछते हैं. गुप्ता जी बोलते हैं हुजूर वो संगमरमर की सप्लाई नहीं शुरू हो रही है. संगमरमर चाहिए ना, क्यों चाहिए संगमरमर? ताजमहल का निर्माण संगमरमर में ही होना. संगमरमर ಅಂದರೆ ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, उसकी सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसीलिए काम रुका हुआ है. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು. हुजूर संगमरमर नहीं आ रहा है. शाहजहां पूछता है क्यों? संगमरमर से ही तो ताज बनना है ना, ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? दरबारी हुजूर वो मारखंड का इलाका है ना हुजूर, जहाँ से सारा संगमरमर आना था, वहाँ पर एजिटेशन शुरू हो गया है. ಮಾರ್ಖಂಡಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ರಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಹಾ ನಾಮ್ ಏಕ್ ದೂಸರಾ ದಿಯಾ ಹೇ ಮಾರ್ಖಂಡ್. ಮಕ್ರಾನ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾರ್ಬಲ್ ಬೇಕಿತ್ತು ಸಂಗಮರಮರ್, ಉಸೆ ಮಂಗವಾಯಾ ಥಾ. ಯಹಾ दूसरा नाम दिया है मारखंड. वहाँ से जो आना था वहाँ भी क्या शुरू, एजिटेशन शुरू हो चुका है. विद्रोह ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. लोग वहाँ से संगमरमर लाने के लिए छोड़ नहीं रहे हैं, हमें नहीं छोड़ रहे. वे कहते हैं कि अगर आप ताजमहल बनवाना चाहते हैं तो इसी मारखंड में बना लीजिए, यहाँ से एक पत्थर को भी हम ले जाने की अनुमति आपको नहीं देंगे. इस प्रकार वहाँ आंदोलन छेड़ दिया है. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. हम वहाँ से एक भी संगमरमर का पत्थर नहीं ला सकते. आगे क्या होगा? जी हुजूर बड़ा एजिटेशन तो बड़ा जोर पकड़ा है उस सूबे में. दरबारी 4 ऐसा करे तो इसके लिए कोई परिहार चाहिए ना, तो ऐसा करे. दरबारी 4 यहाँ सुझाव देता है. क्या है? ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ से बनवा दे. ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಲುಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. दरबारी 5 और ऊपर से प्लास्टिक इमल्शन पेंट मार दे. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ इमल्शन पेंट ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, कॉस्ट भी कम होगी. शाहजहां की क्या इच्छा है?
संगमरमर से ताजमहल बनाने की इच्छा है, लेकिन ये दरबारी लोग कहते हैं वाइट सीमेंट से बनाएंगे और उस पर एक पेंट डाल देंगे तो सब कुछ काम कम दाम में ही पूरा हो जाएगा। खामोश, या खुदा, या खुदा, मैं और नहीं सुन सकता, ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಮೈ और नहीं ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, क्योंकि उसका सपना है संगमरमर से उसका निर्माण करवाना, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम वाइट सीमेंट से उसका निर्माण करवाएंगे। वो शाहजहां उठकर चला जाता है। गुस्सा आ गया। दरबार ये कहता फिर गुस्सा, हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं। हकीम ने मना भी कर रहा है पर फिर भी अब फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ब्लड प्रेशर ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, फिर भी ये तो मानते ही नहीं। फिर से उन्हें गुस्सा आ ही गया। मुंह फुला के वे बाहर चले गए। ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಾಯ್ತು। हम ही लोगों को कुछ करना होगा, दरबारी कहते हैं। ನೋಡಿ ರಾಜನ ಈಗ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। हम ही लोगों को कुछ करना होगा, ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೀಗ। गुप्ता जी आप ही बताइए, कोई तरीका हो तो, ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು। गुप्ता जी कहते हैं एक तरीका यह है कि संगमरमर सप्लाई का भी एक छोटा सा सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। सब ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಮೇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇರೆ। ಬಲ್ಕಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಪರ್ ಕರಾ ಲೇತೆ ಹೇ ಕಮ್, ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ। ಕಾಸ್ಟ್ ज़रूर ज़्यादा होगा, ज़रा ज़्यादा आएगी पर काम जल्दी हो जाएगा। ಕೊಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೇಕಿನ್ ಹಮಾರಾ ಕಾಮ್ ಜಲ್ದಿ हो जाएगा, हमें जल्दी संगमरमर मिलने लगेगा। दरबार ये कहता ठीक है, अगर यही ठीक समझते हैं तो करा दीजिए, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆದೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ। पैसा कौन देता है? शाहजहां देता है, पर इसके लिए बादशाह की मंजूरी ज़रूरी है। आदर बादशाह होगಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, उनकी मंजूरी और ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ। दरबारी दो कहता है कोई बात नहीं, आप प्रपोजल बनाकर सीधे मेरे पास भिजवा दीजिए, प्रपोजल रेडी ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿ ಸಾಕು। मैं जहानारा से कहकर केस क्लियर करा दूंगा। जहानारा कौन है? यह शाहजहां की बड़ी बेटी है ना, उससे कहकर मैं वह केस क्लियर करवा दूंगा। आजकल ज़्यादातर काम तो जहानारा ही देख रही है ना, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವಳೇ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, आप सिर्फ फाइल मेरे पास भेज दीजिए। इस प्रकार कौन कहता है? दरबारी दो। इसका मतलब है वे भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। दरबारी एक ठीक है, ठीक, ಬಾದಶಾ ಕಿ ಸೇಹತ್ ಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಕೀಮತಿ ಕ್ಯಾ ಚೀಸ್ ಹೋಗಿ, ಪಾಪ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ। इस प्रकार वे एक निर्णय पर पहुंचते हैं। अच्छा फिर मैं चलता हूँ, इस प्रकार कहकर गुप्ता जी चले जाते हैं। यहाँ भैया जी से मिलते हैं फिर से। यहाँ गुप्ता जी के दफ्तर का दृश्य फिर से देख रहे हैं हम। भैया जी बोलते हैं आप तो कमाल के आदमी हैं गुप्ता साहब। खुशी ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, अभी मार्बल का जो टेंडर देना था, कोटेशन पर खरीदने की बात हुई थी ना, उसी से संबंधित होगा। कमाल कर दिया आपने। क्या कमाल हो गया? ये नहीं तो, अरे संगमरमर को इतना बड़ा ठेका दिलवा दिया हमें, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಡರ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ। ಅವರು ಓ ಬಿ ತಿಗುನೇ ದಾಮಂ ಪರ್, ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಬಲ್, ಏನು ವೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ದು ಏನು ಸಪ್ಲೈದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಓ ಬಿ ತಿಗುನೇ ದಾಮೊಮ್ಮೆ, ತಿಗುನ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ। कहते हैं कि क्या कमाल हो गया, अरे बस ऊपर वाले की मेहरबानी, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ। इस प्रकार वह कहता है। उतने में सुधीर भागता हुआ आता है। वह किसी डरा हुआ है। क्या हुआ है अब देखेंगे। सर गुप्ता जी क्या हुआ सुधीर? बड़ा गड़बड़ हो गया है सर। आज सुबह हसमुख भाई के घर पर रेड पड़ गई है। ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, गड़बड़ हो गए अंद्रेनु, ಎಲ್ಲ हालाग होइतु। हसमुख भाई जो शेर्स का सब कुछ देख रहे हैं ना, आज उसके घर पर रेड हो गई है। रेड ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ CBI ನವರೆಲ್ಲ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ರೇಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಕಾಫಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಕಲಾ, ತುಂಬ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ ಮೇ ಸಾರೆ ಕಾಗಜಾತ್ भी जब्त हो गए. ಕಾಗಜಾತ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ಮುಖ್ ಭಾಯಿ को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर दिया है. ಈಗ ಹಸ್ಮುಖ್ ಭಾಯಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸವರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ, ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ. ವೈಸೆ ಹಿ ಮಾಮಲಾ ಯಹಾ ಹಸ್ಮುಖ್ ಭಾಯಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹುआ है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस वाले ले गए हैं. गुप्ता जी कहते हैं, मैं कहता था ना, ईमानदार आदमी का तो आजकल जीना ही मुश्किल है. ಸೊ ದೇಖ್ ಲಿಯಾ आपने भैया जी. ನೋಡಿ, ईमानदार ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, हसमुख भाई कितना ईमानदार था, उसे ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति आ गई, उसे ऐसी स्थिति आ गई, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ भैया जी. पर इसमें परेशानी की क्या बात है? आखिर हसमुख भाई स्टॉक ब्रोकर है, जेल जाने की तो उनकी आदत है. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? यहाँ भैया जी कहते हैं, उसे तो जेल जाने की आदत पड़ गई है. ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ. इसमें चिंता की क्या बात है? अरे सुधीर, अरे परेशानी की बात यह है कि उन कागजातों में ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕೆ ಶೇರ್ಸ್ ಕೆ ಬಿ ಕಾಗಜಾತ್ ಹೇ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಉಸ್ಮೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಹೇ. ಲಾಖೋ ಬೇನಾಮಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ಜಪ್ತ್ ಹೋ ಗಯೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೇನಾಮಿ ಅಂದರೆ ಕೋಟಾ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಬ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಹೋ ಜಾನಾ ಹಮಾರ ಪೋಲ್ ಖುಲ್ನೆ ವಾಲಾ ಹೇ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೋಗೋಂಕೋ ಪತಾ ಚಲ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಗುಪ್ತಾ ಜಿ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, क्या डरपोको जैसी बातें करते हो? ಏನು ಹೆದರುಪುಕ್ಳ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? क्या एक्सपोज हो जाएंगे? हम क्या एक्सपोज हो जाएंगे? कैसे एक्सपोज हो जाएंगे बताओ? हमने किया ही क्या है जो हम एक्सपोज हो जाएंगे? हमने क्या किया है? हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, हमसे तो एक भी गलती नहीं हुई है, हम कैसे एक्सपोज हो सकते हैं? इस प्रकार पूरे आत्मविश्वास के साथ, जोश के साथ यहाँ गुप्ता जी सुधीर से पूछते हैं, पर वो सारा ताजमहल का पब्लिक इश्यू जो है ना, वो शेयर्स. गुप्ता जी कहते हैं, वो सब दारा शिको के दस्तखतों से जारी हुआ है. आ शेयर्स इश्यू ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? दारा शिको. उसका दस्तखत है. दस्तखत अंद्रेनो ಅವನ सिग्नेचर ಇದೆ. तो हमारी गलती कैसे होगी? सारा अलॉटमेंट उसी के हाथों हुआ है. हम लोगों ने क्या किया है बोलो? ನಾವೇನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. आखिर हम लोगों ने क्या किया? सारे आदेश चेयरमैन दारा शिको का या स्वयं बादशाह का. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? राजा से आया है या उसके बेटे दारा शिको से आया है? हमने तो कुछ किया ही नहीं. हमने सिर्फ क्या किया है? उनके आदेश का पालन किया है. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. हम तो शहंशाह के गुलाम है. हमारा काम तो सिर्फ उनके आदेशों का पालन करना है. तो हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. इस प्रकार हम किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है. समझे? ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. सब रेड की खबर फैलते ही स्टॉक एक्सचेंज में हल्ला हो गया है सर. लोगों ने ताजमहल के शेयर्स अंधाधुंध बेचने को शुरू कर दिए हैं. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. फिर क्या था, अपने ताजमहल के शेयर के दाम बिल्कुल डूब गए. ಈಗ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡೂಬ್ ಗಯಾ ಹೇ. ಹಜಾರೋ ಲೋಗ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಹುಯೇ ಖಡೆ ಥೇ. ಎಷ್ಟೋ ಜನದ್ದು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. घबरा कर स्टॉक एक्सचेंज में ने ट्रेडिंग ही बंद कर दी. फिर क्या था, भीड़ ने खूब पत्थरबाजी, ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾಕ್ एक्सचेंज में, मार्केट में ली. जब मैं वहाँ से चला तो स्टॉक एक्सचेंज को आग लगाने की सोच रहे थे, उसकी बात कोशिश कर रहे थे. और उसके बाद ताजमहल कारपोरेशन को भी जलाया जाएगा, इस प्रकार वे बातें कर रहे थे. शायद भीड़ यहाँ भी आ जाए सर. अब क्या होगा? ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾ ಹೋಗ ಸರ್, ಈ ಡರ್ ಮಚ್ ಮೇ ಹೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. गुप्ता जी कहते हैं, पूरे शांत मन से घबराओ मत, घबराओ मत, ಹೆದರಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯಾ?
डोंट वरी, आराम से बैठो। अगर भीड़ आकर इस पूरे दफ्तर को जलाकर राख कर दे, ಇಡೀ ಆಫೀಸನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ರಾಖ್ करना ಅಂದರೆ ಭಸ್ಮ कर दे, तो कुछ बुरा नहीं होगा, ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, बल्कि बहुत अच्छा होगा, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, हमें ही फ़ायदा होगा। मैं तो खुद इसे बहुत दिनों से फूंक देने की सोच रहा हूँ, ನಾನೇ ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। अगर वे लोग आकर इसे जला डालेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा ही होगा ना, इसलिए तुम क्यों सोचते हो? भैया जी को आश्चर्य हुआ, क्यों गुप्ता साहब, ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्या रीति ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? गुप्ता जी बोलते हैं अपना रहस्य। अरे भैया जी देखिए, पहली बात तो ये कि अगर यहाँ आग लग जाए तो सारी फाइलें जल जाएंगी। यहाँ आग लग गई समझिए तो सारी फाइलें क्या हो जाएंगी? जल जाएंगी। ಎಲ್ಲ ಫೈಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ। क्यों फिर कोई और फिर किसी चीज़ की कोई एविडेंस ही नहीं रहेगा। इन एविडेंस साक्षी रहेगा, ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ। और क्यों फिर कोई क्या एक्सपोज करेगा, और कौन हमें एक्सपोज कर सकता है? एक्सपोज करने के लिए उनके पास कोई साक्षी ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि सब कुछ जल जाएगा ना। और दूसरी ये है कि दफ्तर को नई बिल्डिंग बनाने का ठेका मुझे तुरंत आपको देना पड़ेगा। बेंकी बिल्डिंगे सुಟ್ಟೋದ್ರೆ फिर से नई बिल्डिंग बनाने के लिए ठेका देना है, टेंडर ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। मुझे तुरंत आपको है ना, ठीक हुआ ना, कैसा है, ठीक है ना? भैया जी मान गए गुप्ता जी, आप इंसान नहीं फरिश्ता है, ನೀವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂಥರ ಏಂಜಲ್ ಅಂದರೆ ದೇವದೂತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀವು सामान्य मनुष्य अलवे अल्ला। क्या बुद्धि है आपकी, क्या सोच है आपकी। इस प्रकार उनकी तारीफ करता है। कौन करता है? भैया जी करता है। तो इस प्रकार यहाँ गुप्ता जी, भैया जी और सुधीर तीनों ने मिलकर किस प्रकार राजा या बादशाह या शाहजहां को डुबाना चाहते हैं कि आपको भी पता चल चुका है। और आगे जो क्लास है वह अंतिम क्लास है, उस क्लास में आपको पता चलेगा कि ताजमहल का टेंडर कब निकलेगा, ताजमहल कब पूरा होगा, या टेंडर निकलेगा कि नहीं, ताजमहल का काम शुरू होगा कि नहीं, और शाहजहां की क्या हालत होगी। ये सारा विषय मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।